नागपुर के मनपा आयुक्त राधाकृष्ण भी बिना कामकाज के आयुक्त है, ऐसा पोस्टर गड्ढों में लगाकर युवक कांग्रेस ने नागपुर के पावर ग्रिड चौक पर आंदोलन किया। नागपुर के हर रास्तों पर गड्ढे पड़े हैं, बावजूद इसके नागपुर मनपा आयुक्त को बार बार निवेदन देने के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए युवक कांग्रेस के प्रदेश महासचिव नेहा निकोसे के नेतृत्व में कुणाल राउत के मार्गदर्शन में युवक कांग्रेस ने अनोखा आंदोलन कर आयुक्त का ध्यान लोगों की समस्या पर खींचने की कोशिश की है। नागपुर के रास्तों पर गड्ढे भरे हुए हैं और ऐसे में नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त तो कोई काम काज नहीं कर रहे हैं, ऐसा जो है जनता का कहना है। इसलिए कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ता है और जनता है यहाँ पे उन्होंने बाकायदा इनका फोटो लगाया है और राधाकृष्ण भी है, नागपुर के आयुक्त है। उन्हें कहा गया है कि बिना कामकाज के आयुक्त है क्योंकि रास्ते पे गड्ढे पड़े हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करते। बार बार निवेदन देने के बावजूद जो है किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए जो आप रास्ते की हालत देखिए, ये रास्ते की हालत में आपको दिखाई देगा कि इस तरह से नागपुर के हर जगह पर रास्ते की हालत है और इसके कारण जो है नागपुर में कांग्रेस के कार्यकर्ता आंदोलन कर रहे हैं और जहाँ जहाँ गड्ढे हैं वहाँ राधाकृष्णन बी के जो फोटो है वो लगाई जा रही है और बाकायदा लिखा जा रहा है उसमें कि बिना कामकाज के आयुक्त है। और आप देखिए कि रास्ते पे हालत क्या है और गड्ढे पे जो है लोग गड्ढे में है और लोग गड्ढे में होके राधाकृष्ण बी की फोटो जो है लगाई है और उसमें बाकायदा लिखा गया है कि बिना कामकाज के आयुक्त है। कुछ कार्यकर्ता है उनसे बात करते हैं। क्या कहोगे, एक जो है राधाकृष्ण बी जो रास्ता है पावर ग्रिड चौक का पूरा खराब हो गया है, बावजूद इसके किसी भी तरह से कार्रवाई नहीं की जा रही, क्या कहोगे? हा पावर ग्रिड चौकचा रस्ता खराबच आहे, पण या व्यतिरिक्त आणखी खूप रस्ते आहे की जो खराब आहे। आता आम्ही एक माजी नगरसेवक झालेलो आहोत, त्या कारणाने अधिकारी आमच्याकडे पूर्ण दुर्लक्ष केलेलं आहे। म्हणजे अधिकारी झोपलेलेच आहे। लोकांच्या तक्रारी एवढ्या येत आहेत, साधी गडर भरली त्यांच्याकडे रॉडा नाही आहेत आणि इथे एक मलमा या पॅचेस मारायला लावले, त्यांच्याकडे काही दुर्लक्ष। म्हणजे आता नगरसेवक नसल्यावर एवढं दुर्लक्ष झालेलं आहे या लोकांचं। महानगरपालिका पूर्ण म्हणजे काय म्हणतात त्या लोकांकडे दुर्लक्ष झालेलं आहे या लोकांचं। ऑनलाईन कंप्लेंट टाकते मी, आताही तुम्हाला दाखवू शकते। ऑनलाईन कंप्लेंट टाकल्यावर कंप्लेंट पूर्ण नाही झाली असता पण क्लोज होऊन जाते। म्हणजे लोक एवढी खास्ता महानगरपालिकेची ही एवढी खास्ता झालेली आहे महानगरपालिका। रॉड नाही आहेत, साधे चेंबर गडर सुद्धा, आपण गडरच्या तक्रारी सुद्धा होऊन नाही राहिल्या। लोकांच्या घरात पाणी येऊन राहिलेलं आहे। आता एक दीड महिना झाला सुद्धा लोकांच्या घराच्या आतमधून, आता हे आई आहे, या आईच्या घराच्या आतमधून गडरेचं पाणी येत होतं। दीड महिना झाला सुद्धा यांना तक्रार केली की गडरेचं पाणी येते। अधिकाऱ्यांना फोन केलं, अधिकारी म्हणतात आज नाही आहे आमच्याकडे, उद्या नाही आहे। म्हणजे आपले यांना फोन करा त्यांना फोन करा असे करतात। आपली पूर्ण म्हणजे जिम्मेदारी दुसऱ्यावर ढकलून देतात। आशीनगर झोनला फोन केलं, त्यांची ते हालत आहे। म्हणजे दीड महिना झाला सुद्धा गडरीचे एवढे लोकांच्या घरापर्यंत पाणी येत आहे। चेंबर कुठे उघडे पडलेले आहेत। लोकांना म्हणजे इतका त्रास होत आहे की खूप खास्ता हालत महानगरपालिकेची आहे। देखिए, आप बाकायदा जो कांग्रेस ने ये कहा है, युवक कांग्रेस के लोग हैं, बिना कामकाज के आयुक्त है, राधाकृष्ण भी नागपूर आयुक्त है। आजी भाई काय त्रास आहे तुम्हाला? आमच्या घरामध्ये पाणी आलं होतं, एवढं झालं। मग यांना कंप्लेंट केली तेव्हा ते आले, कसं येणं सुधरवला तरी पाणी येऊन राहिलं। दीड महिना झाला आहे, कोणी लक्ष नाही देऊन राहिले ना, काय नाही देऊन राहिले। राकेश निकोश हमारे साथ है। सर, आपने बाकायदा पोस्टर लिखा है और पोस्टर में लिखा है कि बिना कामकाज के आयुक्त, ऐसा क्यों लिखा? इसके पहले हमने हरीश राउत को निवेदन दिया था कि सर बोले थे इधर 2-4 रोडों पे गड्ढे पड़े हैं और लोग जानहानि हो सकती है, तो उन्हें हाँ बोले और कुछ भी नहीं किए। बस नवगोदाम के सामने के 2-3 गड्ढे बुझाए, बाकी के वैसी है। और कल एक जन बुजुर्ग यहाँ पर गिर गया, वो अभी भी अस्पताल में है। और कोई महानगर पालिका अधिकारी कोई आके नहीं देखता, कुछ नहीं देखता। बस ऊपर से कमिश्नर के ऑर्डर है, ऊपर से मेन रोड झाड़ रहे हैं लोग, बस दिखावा कर रहे हैं। पर बस्ती में क्या हो रहा
गटर की समस्या या पानी की समस्या, आपको गटर में पानी का नल के पानी में आ रहा है, वो भी तकरार दिए। अभी तक कोई अधिकारी आके दिखता नहीं है यहाँ पर, कोई भी बिल्कुल। और लोग जाते हैं बिल्कुल, हमने बोले कि हम नगर सेवक नहीं है, तब भी हम भी करते हैं, तब भी नल के पानी में अड़ी के पानी आ रहा है, पूरा गंदा पानी, वो बच्चों को डेंगू कुछ भी हो रहा है, तो वो समस्या देखना चाहिए। तो बाबू खान, आपने जो गड्ढे पे ये बाकायदा इनका पोस्टर लगाया है और कहा है कि ये बिना कामकाज के आयुक्त है, ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से गड्ढे हैं। इस रोडों पे ऐसे गड्ढे हैं जहाँ से लोगों को आने जाने को इतनी समस्या हो रही है, लोग एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जो नागपुर महानगर पालिका भी जो है, जो इन्होंने काम करना चाहिए, जो पेचेस करने चाहिए, वो नहीं किए। जो हरीश राउत है यहाँ के आशीनगर जोन के आयुक्त, उनको कई बार निवेदन देने के बाद, फ़ोन कॉल करने के बाद सिर्फ वो आश्वासन दे रहे लेकिन काम नहीं कर रहे। इसीलिए आज हमने यहाँ पे, क्योंकि लोगों को पता नहीं और स्ट्रीट लाइट भी बराबर यहाँ की है नहीं, रात को एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे किसी का और वो हमारे परिचित है, तो हम लोगों ने यहाँ पे गड्ढों में आके इनका जो अपने हमारे जो आयुक्त है नागपुर महानगर पालिका के, उनका पोस्टर लगाया और उनसे लिखे कि बिना कामकाज के ये आयुक्त थे। और जो हरीश राउत है, हम उनका भी विरोध करेंगे क्योंकि वो हमारे जोन के आयुक्त थे। उनका काम था कि ऐसे जो गड्ढे, क्योंकि अभी नगर सेवक के जो भी नगर सेविका हमारे साथ ही खड़े हैं, लेकिन वो बर्खास्त, अभी मतलब नया इलेक्शन होने वाला है, तो उनके हाथ में भी पावर नहीं दी गई। पूरा कारपोरेशन ने अपने हाथ में पावर रखा है, लेकिन जो लोगों की समस्या है, जो रोडों की समस्या है, जिसको पैचेस करना चाहिए, तो ये जो अधिकारी अपने काम से दूर भाग रहे हैं और ना ही फोन उठाते हैं, ना ही कोई अधिकारी यहाँ पे आके काम करता है, और इसका हम पूरा विरोध कर रहे हैं और इसीलिए हमने ये लगा के यहाँ पे खड़े हम लोग। तो कहीं ना कहीं नागपुर महानगर पालिका जो है जनता के समस्या के ऊपर ध्यान नहीं दे रही है और रास्ते पे जो गड्ढे पड़े हैं, इसी के कारण जो है आप ये पीछे भी देखिए कि गड्ढे पे बाकायदा राधाकृष्ण बी का पोस्टर लगा दिया गया है और उसमें लिखा गया है कि बिना कामकाज के आयुक्त है। वही जो पावर ग्रिड चौक पे पूरी तरह से जो गड्ढे है, वहाँ पे हर जगह जाकर जो है आयुक्त के खिलाफ या फिर आयुक्त का जो पोस्टर है वो लगाने की कोशिश की जा रही है और ये बताने की कोशिश की जा रही है कि क्या जो है कार्रवाई किसी भी तरह से महानगर पालिका कर नहीं रही है और उसका खामियाजा जो है सामान्य जनता को भुगतना पड़ रहा है। कौन बात कर रहा है? अभी हम लोग यहाँ पे ना, जो नागपुर महानगर पालिका, उनको शर्म आनी चाहिए। हमने यहाँ पे चंदा इकट्ठा किए और हमने कंक्रीट बनाए, हम खुद से पैचेस भर रहे, कि इन लोगों को शर्म आना चाहिए, नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त को, अधिकारियों को, कि यहाँ की जनता मिलकर खुद से अपने पैसों से कंक्रीट बनाई और ये गड्ढे बुझा रही है, उनको शर्म आनी चाहिए। और अभी हम खुद से, नगर सेविका हमारे साथ है, हम सब मिलकर यूथ कांग्रेस के सभी पदाधिकारी और यहाँ की जनता मिलकर हम ये गड्ढे बुझाएंगे, कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो काम नहीं किए वो यहाँ की जनता, यहाँ के नगर सेवक और यूथ कांग्रेस के पदाधिकारी मिलकर हम करने वाले। जो यूथ कांग्रेस आंदोलन कर रहा है उसका समर्थन भी कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि रास्ते पे जो है कई दिनों से परेशानी है, बावजूद इसके जो है लोग इसके ऊपर या प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। और जो फिलहाल कांग्रेस का आंदोलन कर रहे हैं वो देखिए, अब कांग्रेस ने बाकायदा उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये जो है कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है वो रास्ते पे गड्ढे में सीमेंट कंक्रीट भर रहे हैं, क्योंकि प्रशासन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहा। प्रशासन जो है गहरी नींद पर सोया हुआ है, इसीलिए ही कांग्रेस के लोगों ने बाकायदा चंदा इकट्ठा करके रास्ते पे जो है सीमेंट कंक्रीट भर रहे हैं और जो प्रशासन है उन्हें जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्योंकि आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इसलिए कांग्रेस के ही जो लोग हैं, जो मांझी या फिर पूर्व नगर सेवक रह चुके हैं, उन्होंने अपना चंदा इकट्ठा करके अभी जो है रास्ते के गड्ढे भरने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि जो है लोग आज भी नगर सेवकों को ही फ़ोन करते हैं, नगर सेवकों को ही पूछते हैं और उन्हें ही बाकायदा जो है उनके पास ही लोग जाते हैं, प्रशासन के पास ज़्यादातर लोग नहीं जाते। अब हालांकि ये जो नगर सेवक पूर्व नगर सेवक हो चुके हैं, बावजूद इसके लोग पहले ही नगर सेवक के पास जाते हैं और इसी के कारण जो रोज़ाना लोग उनके घर पर आते हैं और फिर उन्हें जो दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उसीलिए और एक तरह से प्रशासन की आँख खोलने के लिए बाकायदा चंदा इकट्ठा करके यहाँ पर गड्ढा भरा जा रहा है। और बाकायदा राधाकृष्णन भी, मेरे ख्याल से ये पहली बार होगा कि किसी आयुक्त के खिलाफ इस तरह से आंदोलन किया जा रहा है कि बिना कामकाज के आयुक्त उन्हें घोषित कर दिया गया है और बाकायदा इनके पोस्टर रास्ते पर लगाए गए हैं और जो गड्ढे हैं वो गड्ढों को बाकायदा अब अपने ही चंदे से या फिर अपने ही पैसे से वो भरने की कोशिश जो है वो की जा रही है। नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त राधाकृष्णन भी जो है वो बिना कामकाज के है, ऐसा बाकायदा यहाँ पर पोस्टर रखा गया है। नागपुर के पावर ग्रिड चौक का ये नज़ारा है जहाँ पर यूथ कांग्रेस ने ये आंदोलन किया और ये जताने की कोशिश की कि आयुक्त साहब, जो नागपुर महानगर पालिका के आयुक्त है राधाकृष्णन भी, वो किसी कामकाज के नहीं है, क्योंकि बार बार निवेदन देने के बाद भी रास्तों की हालत जो है नागपुर में ख़राब है। और एक ही जगह नहीं है, ये उत्तर नागपुर नहीं है, तमाम नागपुर की बात है जहाँ पर लोगों को
खराब रास्तों का सामना करना पड़ रहा है, कई बार दुर्घटनाएं होती है। बावजूद इसके नागपुर महानगर पालिका किसी भी तरह से कामकाज नहीं कर रहा है और इसीलिए बाकायदा कांग्रेस ने एक फ़िलहाल एक पोस्टर लगा है जहां पर लिखा गया है कि राधाकृष्ण बी साहब जो आयुक्त है वो बिना कामकाज के है। शायद ये पहली बार होगा कि किसी आयुक्त के खिलाफ लोगों का रोष या फिर किसी पार्टी ने इस तरह से रोष व्यक्त किया है और बाकायदा पोस्टर रख दिया गया है कि ये और ये घोषित कर दिया गया है कि राधाकृष्ण बी साहब जो पिछले 8 महीने से जिनके पास फिलहाल पूरा कामकाज उनके हाथ में है, पूरा पावर उनके हाथ में है, बावजूद इसके वो किसी भी तरह से नागपुर के जनता के लिए काम नहीं कर रहे हैं, इसलिए बाकायदा उन्हें बिना कामकाज से आयुक्त घोषित कर दिया गया है। फरवरी महीने से जो है जो नगर सेवक है वो उनका कार्यकाल समाप्त हो गया, उसके बाद पूरा का पूरा जो काम है वो प्रशासक के हाथ में आ गया है, लेकिन प्रशासक बावजूद इसके अधिकार होने के बाद भी जनता का काम नहीं कर रहे हैं और उसके कारण जो है लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी के बाद रास्ते पर जो गड्ढे थे वो यूथ कांग्रेस ने बुझाया है। यहाँ पर बाकायदा दिख सकता है कि लोगों से चंदा लेकर यूथ कांग्रेस ने ये गड्ढे बुझाया है और ये बताने की कोशिश की है कि आयुक्त साहब अगर काम नहीं कर रहे तो हम जनता के लिए काम करेंगे और बाकायदा जनता की जो है समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन दिनेश कुमरे के साथ अमित वांद्रे, नागपुर समाचार 24।